जीवन एक ऐसी यात्रा है जो खुशी और दुख दोनों से भरी है। कई बार हम उदासी, निराशा और निराशा का सामना करते हैं, लेकिन एक ऐसे समय की कल्पना करें जब प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान हमें सबसे अंधेरे क्षणों से बाहर निकाल सकता था। आज हम इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक भगवान कृष्ण की शिक्षाओं में गोता लगाएंगे, ताकि पता चल सके कि हम दुख को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। भगवान कृष्ण, जैसा कि महाभारत में दर्शाया गया है, ने भगवद गीता में योद्धा राजकुमार अर्जुन के साथ अपनी बातचीत के दौरान जीवन, उद्देश्य और आंतरिक शांति पर गहन अंतर्दृष्टि दी। आइए इनमें से कुछ शिक्षाओं का पता लगाएं और देखें कि हम दुख को दूर करने के लिए उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। खंड 1, जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। पहली शिक्षा है स्वीकार करना। भगवान कृष्ण हमें जीवन के स्वाभाविक हिस्से के रूप में खुशी और दुख दोनों को स्वीकार करना सिखाते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2, श्लोक 14 में कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख ऋतुओं की तरह हैं, क्षणभंगुर और अनित्य। वे आते हैं और जाते हैं और हमें उन्हें सहना सीखना चाहिए। जब हम स्वीकार करते हैं कि भावनाएं ऋतुओं की तरह अस्थायी हैं, तो बिना अभिभूत हुए दुख के क्षणों का सामना करना आसान हो जाता है। धैर्य का अभ्यास करके और खुद को याद दिलाते हुए कि दुख एक गुजरने वाला दौर है, हम लचीलापन बना सकते हैं और भावनात्मक पीड़ा को छोड़ सकते हैं। खंड 2, अपने कर्तव्य, धर्म पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद कृष्ण हमारे कर्तव्यों या धर्म पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं। अर्जुन के लिए युद्ध का मैदान उसका कर्तव्य था। हमारे लिए ये हमारा परिवार, हमारा काम या हमारे सपने हो सकते हैं। अपने आप को सार्थक कार्यों में डुबोकर और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को उदासी से दूर कर सकते हैं और उद्देश्य पा सकते हैं। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो उदासी स्वाभाविक रूप से दूर हो जाती है, क्योंकि हमारा मन सृजन, देने और हासिल करने में व्यस्त हो जाता है। अनुभाग 3, अपेक्षाओं को छोड़ देने की कला। कृष्ण द्वारा साझा की गई सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक है परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ देना। अध्याय 2, श्लोक 47 में कृष्ण कहते हैं, आपको अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन परिणामों की अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। दुख अक्सर अधूरी अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। अपने कार्यों के परिणामों के बजाय उन पर ध्यान केंद्रित करना सीखकर हम खुद को निराशा के दर्द से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम महत्वाकांक्षा या लक्ष्य छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम जीवन को हल्के दिल से देखते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। अनुभाग 4, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर शांति पाना। अंत में कृष्ण हमें ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर शांति पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 6 में वे बताते हैं कि जो लोग ध्यान के माध्यम से मन को शांत करते हैं, उन्हें एक आंतरिक शांति मिलती है जिसे कोई बाहरी घटना विचलित नहीं कर सकती। ध्यान मन को शांत करने और उस उदासी को दूर करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है जो हमें परेशान कर सकती है। हर दिन कुछ मिनट की शांति भी हमें अपने भीतर शांति के स्रोत से जुड़ने में मदद कर सकती है। इस आंतरिक शांति में खुद को स्थापित करके हम जीवन के उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि खुशी की तरह उदासी भी अस्थायी होती है। जीवन के स्वाभाविक प्रवाह को स्वीकार करके, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके, अपेक्षाओं को छोड़कर और अपने भीतर शांति पाकर हम अपने जीवन में उदासी को दूर कर सकते हैं। यह एक यात्रा है, लेकिन धैर्य और सही मार्गदर्शन के साथ हम सभी आंतरिक शांति का रास्ता खोज सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको भगवान कृष्ण की ये शिक्षाएं मददगार लगी तो जीवन, आध्यात्मिकता और आंतरिक शांति पाने के बारे में अधिक ज्ञान के लिए सदस्यता लेने पर विचार करें। याद रखें, आप अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं होते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा एक प्रकाश होता है।